राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हर रोज़ हमारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें। और सुनिए भागवत गीता के अगले श्लोक। नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। अर्थात परमेश्वर ने तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य और त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण ज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख को भोगता है। भगवान परंपरा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इस इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। अपना आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता। भगवान इच्छाओं की पूर्ति नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष उ हयो साधुक्रम कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निष्टे एष उ एव साधु कर्म कारयति यमदो निनिष्टे। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे शुभ कार्यों में इसलिए परिवर्तित करते हैं जिससे वह नरक जाए। जीव अपने सुख दुख में अपूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने मोह उत्पन्न करता है। फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत भी करते हैं। वैश्मन गरणे न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न ही किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रेरित होता है। अगला श्लोक। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्यव ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु
जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भागवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञान गिन है सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदस्यम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान तथा प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान परपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे में ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है। उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा और परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर की प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना चाहिए। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखाई देती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि ही की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। अगला श्लोक, तद्बुद्ध यस्तदात्मान सत्य त्रिष्ठा सत्प्रायणाः गच्छते पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थात जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मतः परं परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्मा का भी अनुमोदन करते हैं, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम्। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा और सृजन कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कल्मष धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्मा संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। अगला श्लोक, विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिन्ति शृणुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय और हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये
शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर में उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। यहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल और ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं रहते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा और परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा और परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान और समदर्शी होता है। आत्मा और परमात्मा के लक्षण समान है क्योंकि दोनों चेतना शाश्वत और आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। अगला श्लोक। इह तैजरितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। अर्थात जिनके मन एकत्व और समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिकता समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी व्यवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषता जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बुद्ध जीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बुद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। राधे राधे। जय माता की।